नमस्कार। आज आमे एमिति एक सत घटना उपरे कथा हेबा जहा सुनिला परे बोधुए आमे बजार रे किछि किनिला बेले 100 थर भाबिबा। कथाटा खूब साधारण लागि पारे। बजार को गले किछि पसंद आसिला आउ किनि आनिले, किंतु गोटे छोट भूल माने टिके अणदेखा केमिति गोटे भल दिन को खराब करि देई पारे। आज आमे सेही विषय रे टिके गभीर भावरे आलोचना करिबा। साधारणतः किणाकिणी कला बेले गोटे छोट अणदेखार प्रकृत मूल्य कौन होई पारे। आमे केबे भाबि न थाउ जे खुशी रे चालिथिबा गोटे साधारण शॉपिंग ट्रिप हठात एक महंगा भूल रे बदली जाई पारे। आमको लागे आम सह एमिति किछि असुविधा हबो नहीं, किंतु सत कहिबाकू गले ए अति आत्मविश्वास बा असावधानता ही आम नीतिदिनिया जीवन रे एक बड़ समस्या सृष्टि कर दिए। तबे आसंतु भेटिबा आम आजिर मुख्य चरित्रंको। एहा हेउछि भुवनेश्वर कैवल्य कुमार साहूंक सह घटिथिबा एक संपूर्ण सत घटना। देखंतु ए कहानीर उद्देश्य काहाकू भयभीत करिबा आदौ नुहे, बरं एहा एमिति एक घटना जहा सह आमे समस्ते केबे ना केबे निजकू जोड़ी पारिबा। गोटिए साधारण दिनर घटना किपरि आमको एक बड़ शिक्षा देई जाए ताहा बुझिबा निहाती दरकार। कथाटी हेउछि 25 फेब्रुआरी 2026 मसियार गोटे बढ़िया शुक्रवार सकाळ। कैवल्य निज माँ एवं भौणींक सह भुवनेश्वररू जाजपुर अभिमुखे बाहरिथिले। पूरा पारिवारिक माहौल थिला। रास्तारे जाऊ जाऊ मध्याह्न समयरे सेमाने भाबिले, अच्छा बाटरे जारका बाजार पड़ुछि, सेठी टिके अटकी किछि किणाकिणी करिनेबा। प्लान थिला सेठू शॉपिंग सारी अपराह्नरे पुणी यात्रा आरंभ करिवे। आ ए जारका बाजारे अटकीबाटा ही आम आजिर कहानीर मुख्य केन्द्रबिंदु। सेठी कैवल्यंक सामनारे गोटे छोट द्वंद्व थिला। कथा कौन कि तांको पत्नी तांको गोटिए मंगलसूत्र किनिबाकू कहितिले। एबे तांको पाखरे दुईटी ऑप्शन थिला। गोटिए हेला भुवनेश्वर भली बड़ सहररू किनिबा जोठी दाम टिके अधिक रही थाए, आउ द्वितीयटी हेला रास्तारे जाऊ जाऊ जारका बजाररू किनिनेबा। साधारणतः आमे समस्ते जहा करू से भी ताहा ही कले। टिके भल दर मिलिजिबो बोली भाबी जारका बजाररू किनिबार निष्पत्ति नेले। एहा एमिति एक कथा जहा आमे समस्ते केभे ना केबे पैसा बंचेबा चक्कररे करिथाउ, हाँ कि नहीं। बजार रे पहुंचिबा परे सबु किछि एते स्वाभाविक आ बढ़िया लागुथिला जे मनरे कोनोसी संदेह आसिबार प्रश्न ही नथिला। प्रथमे सेमाने गोटे खूब सुंदर उज्जवल आलोक थिबा दुकान रे पसिले। दुकानींकर व्यवहार भी थिला अति चमत्कार। पूरा हस हस मुहरे स्वागत कले। तापर आसिला आम डिजिटाल जुगर सुविधा। सेमाने सीधा पत्नी को वीडियो कॉल लगेले। बहुत खोजाखोजी कला परे शेषरे गोटे सुंदर डिजाइन पसंद आसिला। एई जो आकर्षणीय परिवेश आउ दुकानींकर मिठा कथा एसबु मिसी एमिति एक विश्वास सृष्टि करदेला जे सबु किछि पूरापूरी सुरक्षित मने होथिला। दरदाम छिड़िला आउ शेषरे मात्र 670 टंकारे सेही मंगलसूत्रटी फाइनाल हैला। हाँ ठीक सुनिले, मात्र 670 टंका। एही दाम कथाटा कहिबार कारण हेउछि आमे प्रायतः भाबु जे केवल लक्ष लक्ष टंकार किणाकिणी कला बेले ही आमको सावधान रहिबाकू पड़िबो, किंतु ना, कथाटा सेमती नुहे। एही छोटिया अमाउंटटा दियागला, पैकिंग हैला, आउ समस्ते पूरा खुशी थिले जे कम पैसारे गोटे भला जिनिस मिलिगला। किंतु असल खेल तो एइठी आरंभ हैला। ठीक एइठी ही होइगला सेही सबुठारु बड़ भूल। काउंटररू पैकेट उठाइबा पूर्वरु जिनिसटिकु टिके खोली देखिबाकू केही भी जरूरी मने कलेनी। आमे टिके भाबिबा काउंटर पाखरे मात्र किछि सेकेंडर अवहेला। सेही बंद पैकेटटिकु दोकारींक उपरे पूरा अंधविश्वास करी ग्रहण करि नियागला। दोकान छाड़िबा आगरु जिनिसटा ठीक अछि कि नहीं थरे हेले केही चेक कले नहीं। आउ तापरे आसिला सेही बड़ झटका। जेतेबेले सेमाने यात्रा सारी घरे पहुंचिले, कैवल्यंक पत्नी खूब उत्साहर सह पैकेटटी खोलिले। आउ भीतरे जहा थिला ताहा देखि समस्तंकर होश उड़ीगला। सेही मंगलसूत्रटी ठीक मझिरु छिड़ी जाइथिला। जेउ खुशी आउ आग्रहरे सेमाने जिनिसटिकु किनिथिले ताहा सेकेंडक भितरे पूरापूरी निराशारे बदलिगला। आउ सेही मुहूर्तरे निजरे सेही छोटो असावधानता पई अनुशोचना हेबाटा तो पूरा स्वाभाविक थिला। एते बड़ निराशा परे परदिन कैवल्य भाबिले जाइकी दोकानींक सह कथा हेबे। से पुणी थरे सेही जारका बजार दोकान को गले। अति विनम्रतार सह दोकानींकु सबु कथा बुझाइले आउ अनुरोध कले जे दयाकरी एहाको टिके मरामत करि दियंतु किंबा बदलाई दियंतु, कारण एहा आउ पिंधिबा अवस्थारे नथिला। किंतु जानिछंती कौन हैला? गोटे सीधा सड़क ना। पूर्वदिन जो दोकानी एते मिठा मिठा कथा कहूथिले आजि तांकर रूप पूरा बदली जाइथिला। कोनोसी प्रकार साहाय्य करिबाकू से सफा सफा मना करिदेले। नेबा बेले चेक करिबा थिला, बास दोकानींक मुहरु केवल एई गोटिए कथा बाहरिला। एई पदक कथा एते स्पष्ट आउ कठोर थिला जे आउ किछि जुक्ति करिबार बाट ही नथिला। एही शब्द सुनिबा क्षणी ही कैवल्य बुझिगले जे तांकर दिया जाइथिबा टंका पूरा वृथा गला।
ଦୋକାନର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ଆଉ ହସ ହସ ମୁହଁ ପଛରେ ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠୁର କଠୋରତା ଥାଏ ତାହା ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରେତାମାନେ କୈବଲ୍ୟ ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ଚେକ୍ ନ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଥରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗ୍ରାହକ କାଉଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବଜାରର ଏଇ ନିୟମଟା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଲେସନ୍। ଜିନିଷଟି ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଶସ୍ତା ହେଉ ବା ଦାମୀ, ପ୍ରତିଟି କିଣାକିଣିରେ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାଉଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଖୋଲିକରି ଦେଖିବାଟା ଏକଦମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ ଶେଷରେ କେବଳ ପସ୍ତେରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ବାଟ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମର ନୀତିଦିନିଆ କିଣାକିଣିରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିପାରିବା? ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା, ବରଂ ନିଜ ସତର୍କତା ନିଜ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବାହାରର ଚକାଚକ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ମିଠା କଥାରେ ନ ଭୁଲି ନିଜ ଆଖିରେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଗକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗ୍ରାହକ ହେବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନମସ୍କାର।